हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 4 में पॉज एंड पॉन्डर। जो एक सेक्शन के बाद हर चैप्टर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने आपको समझाया था वीडियो में कि नए सिलेबस में क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो एक सेक्शन हमने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया है। इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड लीनियर मोशन। तो इसके बाद अब क्वेश्चंस हैं पॉज एंड पॉन्डर। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने कहा था आप करके देखिए, नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए। तो आपका कोई कमेंट नहीं है, इसका मतलब ये वीडियो हमें बनाना है, इनके आंसर्स आपको सोल्व करके देने हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा पॉज एंड पॉन्डर का, जो पहला क्वेश्चन है वो है चैप्टर में दी गई फिगर 4.4। तो फिगर 4.4 में क्वेश्चन ये है कि एक एथलीट एक ट्रैक पे रन कर रहा है। अब बैक एंड फोर्थ रनिंग है उसकी, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा और एथलीट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब ये है हमारे पास बुक में दी गई फिगर 4.4। ये एथलीट के लिए ट्रैक है जिस पर एथलीट रन कर रहा है। कितने का है? 100 मीटर का। इस ट्रैक पे एथलीट रन कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि 100 मीटर की रेस उसने कंप्लीट की और फिर इस पॉइंट से वापस रन करता है। ये पॉइंट ओ, बी एंड ए। अब पॉइंट ए पर पहुंचकर एथलीट अपनी बैकवर्ड रेस करता है और कहाँ पे आ जाता है? पॉइंट ओ पे आ जाता है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? किस पॉइंट पर एथलीट का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? तो एथलीट ओ पॉइंट से ए तक रन करता है, फिर वापस ए से ओ पर पहुंच जाता है। तो इस समय पर एथलीट की ओरिजिन पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर यानी कि ओरिजिन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। एट पॉइंट ओ डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये आपको कल समझा भी दिया था और अब फिर से बता दिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस यानी कि एथलीट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये बताना है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O to A is 100 meter, and in backward when athlete run backward then from point A to O again 100, so 100 plus 100 क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस एथलीट का क्या हुआ? 200 मीटर। तो ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? जब ओरिजिन पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एक हो जाए, सेम हो जाए। यानी जहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, यहाँ पर एथलीट ने रेस जहाँ से स्टार्ट की थी वापस उसी पॉइंट पे पहुँच गया है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? 0 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है पॉज एंड पॉन्डर का सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि फ्यूल यूज्ड इन ए व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जस्टिफाई योर आंसर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हमारे पास दो क्वांटिटी है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन पॉज एंड पॉन्डर में है, क्वेश्चन ये है कि किसी भी व्हीकल में हम फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, जो CNG, तो वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। दो ऑप्शन हमारे पास कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और सेकंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है
उसके अकॉर्डिंग फ्यूल खर्च हुआ है या डिस्टेंस कितना कवर किया है उसके अकॉर्डिंग फ्यूल खर्च हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में। जैसा कि हमने पहले इसमें देखा, इस ट्रैक को हम एक सड़क मान लेते हैं, ये एक सड़क है और कोई व्हीकल यहाँ पर रन कर रहा है, कोई व्हीकल जा रहा है सड़क पे। अब व्हीकल यहाँ से चल रहा है, एक पूरा राउंड लगा के वापिस यहाँ पर आ जाता है, अपने जहाँ से स्टार्ट की जर्नी भाई वापिस आ जाता है पॉइंट ए से जाकर बी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो क्या होगा यहाँ पर? जीरो। और टोटल डिस्टेंस कवर किया वो क्या हुआ? 200 मीटर। तो व्हीकल ने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो उसका जो फ्यूल है वो खर्च हुआ है उसके डिस्टेंस के, न कि डिस्प्लेसमेंट के बेस पे। ये याद रखें कि व्हीकल में फ्यूल जो खर्च होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, न कि डिस्प्लेसमेंट पे। इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन 3, पार्ट्स एंड काउंटर में क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमारे पास ये फिगर दी गई है, एक बॉल रोल कर रही है इस स्लैंट पाथ पे और हमें डिस्टेंस बताया गया है यहाँ पर, ये अलग अलग पॉइंट्स पे कितना डिस्टेंस है। पहला तो आपको ये बताना है कि जो मोशन जो है बॉल का, क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन है? बॉल का जो मोशन है वो पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन है, और बॉल कहाँ पर जाती है? डी तक। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा? यस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन। दूसरा हम क्या कहेंगे इसको? लीनियर मोशन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं बॉल के पाथ में, ए बी सी डी एंड ओ, इनमें आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किन किन पॉइंट्स पर इक्वल होगा और किन किन पॉइंट्स पर डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हमें हर पॉइंट पर बॉल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम पॉइंट ओ लेते हैं, पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। तो थर्ड जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस, और दूसरी तरफ हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल निकाल लेंगे दोनों को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ओ पहले हमने ले लिया, यहाँ पर दिया पॉइंट ओ, जैसा कि कल के क्वेश्चन में करके दिखाया था उसी प्रकार से अलग अलग पॉइंट्स लेंगे। पॉइंट ओ पर डिस्टेंस भी क्या है बॉल का? जीरो। पॉइंट ओ पर जब बॉल यहाँ पर है तो डिस्टेंस क्या है? जीरो, और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, दोनों ही 0 सेंटीमीटर है। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए, जब बॉल पॉइंट ए पर है तो उस समय उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। ओरिजिन पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एट पॉइंट ए में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। इसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 40 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट ए पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। नाउ एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पर डिस्टेंस कितना हुआ? 40 प्लस 10, 40 प्लस 10, 50 सेंटीमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो 50 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर डिस्टेंस कितना होगा? 40 प्लस 10 प्लस 20, 70 सेंटीमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो 70
सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 70 एंड एट पॉइंट डी एट पॉइंट डी डिस्टेंस 40 प्लस 10 50 प्लस 20 70 एंड प्लस 10 100 क्या होगा 100 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो 100 सेंटीमीटर बिकॉज इनिशियल पोजीशन इज O एंड फाइनल पोजीशन इज D। बॉल की फाइनल पोजीशन क्या हो गई है D है। तो D पॉइंट पर पहुंचने पर बॉल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, यानी कि सभी पॉइंट्स पर बॉल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इक्वल। वीडियो को ध्यान से देखें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।